अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। और जो है आप लोग जो हैं, अगर आप लोगों को आवाज़ और वीडियो मेरी क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज से है रमज़ान। रमज़ान की जो लेट नाइट सेशन की जो टाइमिंग है वो है 1 AM पे। ठीक है, क्योंकि यूके के अंदर जो है वो 8:30, सॉरी, 7:57 अराउंड। आजकल 7:50 ऑब्वियसली, पर आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ेगा तो उसके हिसाब से हम लोगों ने टाइम अपडेट कर दिया है। ठीक है, ताकि जो यूके वाले लोग भी देख रहे होते हैं उनके लिए भी एक ईज़ हो जाए, और जो पाकिस्तान में भी हैं और दुनिया भर में भी है उनके लिए भी एक ईज़ हो जाए टाइम का। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम जी। बस वीकेंड के बाद ही हुआ है, और तो ऐसे कोई इतना लंबा नहीं हुआ है। हाँ, वीकेंड की फ्राइडे की लाइव थोड़ी सी हमारी जो है वो लेट हुई थी एरर की वजह से, लेकिन उसके अलावा तो रेगुलरली है लाइव। यार काइंडली टीयूपी का कुछ बता दें आज। माजिद भाई क्या बताना है, टीयूपी ने अभी इतना अच्छा इजी 1x आपको टारगेट प्रॉफिट दिया है। जिन लोगों ने उसको 9 सेंट पे खरीदा उनके लिए इजीली 18 सेंट पे टेन अप ने प्राइस पंप हुई है, तो वहां पे इजीली प्रॉफिट बुकिंग हुई है। टेन अप आपको पता है ऑब्वियसली, वो तो है ही हमारा। वकार भाई ने भी रिसेंटली भी एक ऑडियो डाली थी कि सारे टेन अप के अपडेट भी डाली थी, स्टेटस भी लगाया था, सारी चीज़ें ग्रुप में भी शेयर किया है काफ़ी मरतबा। कि भाई जिस तरीके से आप नॉर्मली कोई होल्डिंग कर रहे हो, जिस तरीके से कैसे दूसरे जिस तरीके से कॉइन्स आप मतलब ट्रेड करते हो, होल्डिंग करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो सेम मेथड है। इसमें कोई रॉकेट साइंस या कुछ बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं है टर्नअप के लिए। ठीक है, तो वालेकुम अस्सलाम। तो ये वाली बात है इसमें। और तो ऐसी ऐसा कोई खास इसमें वो नहीं है कि भाई आपने इस टर्नअप है तो सिर्फ ये करना है या ये नहीं करना। ठीक है, अच्छा, टुडेस टॉपिक मेरे प्यारे दोस्त, ये ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ के, ये देखो ये लिखा हुआ है, सेशन ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड टाइम फ्रेम फॉर सिग्नल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है भाई। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम GLMR, हाँ जी GLMR, आपको एक दो कॉइन्स हैं जिसके बारे में रिटर्न में भी बता दिया जाएगा और वर्बली में अभी आपको बता देता हूँ। तो GLMR, जिसमें मून बीन जिसका बेसिकली नाम है, ये प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अंदर काफ़ी आप पोटेंशियल देख सकते हो। इसने अभी रिसेंटली एक अच्छा एक पंप देखने को दिया है। और GLMR की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है पोटेंशियल है। ठीक है, और GLMR को अगर आप देखो एक एज अ हिडन जेम ना, तो एज अ हिडन जेम GLMR को आप देख सकते हो। ठीक है, अभी तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर हुई हुई बैठी हुई है वगैरह वगैरह। तो इसको अगर आप देखो तो ये पोटेंशियली आपको अच्छा टारगेट दे सकता है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला अगले बुल रन तक के लिए अगर आप इसको थोड़ा अपना छोटा पोर्टफोलियो का हिस्सा लगाना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो लगा के छोड़ सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म की होल्डिंग भी ठीक कर सकते हो, मतलब ट्रेडिंग वगैरह भी सही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अम, इसके अलावा क्या है, ऑडियो एनालिसिस प्लीज़। यार ऑडियो का आप लोगों को बार बार बताया है, अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी कुछ दिनों पहले भी मैं आपको बता रहा था कि जो स्पॉटिफाई यूज़ करता है, जो साउंड क्लाउड यूज़ करते हैं आप लोग, उसका ब्लॉकचेन वर्जन अगर आप पूछोगे क्या है तो वो है ऑडियो। ऑडियस उसका नाम है एप्लीकेशन का, प्रोजेक्ट का। ऑडियो उसका जो टोकन है, जो कॉइन है, वो उसका नाम है। ठीक है, तो ऑडियो की अगर हम बात करें प्रोजेक्ट वाइज, सॉलिड प्रोजेक्ट है। और जो सॉन्ग लवर्स हैं, जो अपने सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, उनके लिए तो बेस्ट है यार वो। उनके उनसे बेहतर, उनको इस चीज़ से बेहतर और मुझे नहीं लगता कोई और प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन के अंदर अभी मिल सकता है। ठीक है,
सर अभी बुल फेज है या बेयर, प्लीज समझा दें। देखिए अभी हम डिसीजन मेकिंग में चल रहे हैं। अनटिल और अनलेस $50,000 के ऊपर हम क्रॉस कर लें, तब तक हम बुल मार्केट में एंटर सही से नहीं होंगे। ठीक है। और जिसका मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि भाई 48 क्रॉस करता हुआ नहीं नजर आता मुझे, और वही हुआ है कि 48 की रीटेस्ट हुई है एक मरतबा, फिर वहां से रिजेक्शन मिल के नीचे आ गए हम। आज मार्केट ज़रा खतरनाक चल रही है, ज़रा अभी हम जाते हैं मार्केट अपडेट पे, अभी जाएंगे। ठीक है। जब तक मैं आप लोगों के सवाल वगैरह ले रहा हूँ, आपको समझाऊंगा भी एक चक्कर, चक्कर बोल रहा हूँ, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक भी हम समझाएंगे कि भाई टाइम फ्रेम कैसे देखते हैं डिफरेंट सिग्नल्स के। अब जैसे हमें कोई सिग्नल मिलता है, कोई भी हो सकता है, टीम आपको दिन में बेतहाशा सिग्नल देती है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको हज़ारों सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको कैसे पता चलेगा भाई ये आधे घंटे में हिट हो रहा है, 5 मिनट में हिट हो रहा है, जो भी मतलब कैसे पता चलता है लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो टाइम फ्रेम्स के अराउंड होता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है। और उसके पास हमारे पास जो है दो तीन आई थिंक मेजर फैक्टर्स हैं जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। वेव्स की 43 की बाइंग है, व्हाट टू डू। आई थिंक वेव्स जो है वो सिग्नल था आज का मेरा ख्याल से। तो अगर आपने देखो टीए वगैरह, सॉरी, टीम की अगर आपने कोई ट्रेड ली हुई है तो जो लिखा हुआ है फॉलो कर लो। स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस फॉलो कर लो, जो भी है ना डिट्टो वो कॉपी पेस्ट कर लो, बात खत्म। अगर आपको अपना टीए आता है, मतलब आपने सीख लिया इनफ, आपको कॉन्फिडेंस हो गया है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप वहां जाके अपना स्कैल्पिंग के अंदर, लोग स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं अक्सर बाज़-औक़ात, मैंने देखा है कि लोग मतलब एक चीज़ ने लेट से ब्रेकआउट देना होता है ना, ब्रेकआउट से पहले वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर तो वो दोबारा कॉइन नीचे करता है, लोग दोबारा वहां से खरीदते हैं, फिर दोबारा वो ऊपर जाता है, दोबारा सेल करता है। इस तरीके से वो जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं ना, उसके अंदर लोग स्कैल्पिंग कर लेते हैं खुद ही, क्योंकि उनको टीए थोड़ी बहुत आ जाती है। तो वो कॉइन भी पता होता है, आपको एक जोन भी पता है, तो आप कुछ लोग वो होते हैं कि अपना वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। पर कप एंड हैंडल बना रहा है 1.8 पर, अब वैलिड है यार। कप एंड ये जितने भी आपके क्या कहते हैं पैटर्न्स होते हैं ना, देखो वैलिड होना इनका बात की बात है। सबसे पहले आप जो चीज देखते हो ना, वो आप देखते हो आपके बीटीसी को। बीटीसी ही स्टेबल नहीं बैठा हुआ, तो बाकी चीज क्या उठेगी? आपको क्या लगता है कुछ उठेगा? हाँ, अब जैसे कि आपको टीम ने बताया यार, आपको लेट्स से लास्ट ईयर मैंने बोला था उसका रून का, और वो हर कोई देख रहा था कि भाई बीटीसी तहस नहस हो रहा है, रून नीचे, बीटीसी नीचे गिर रहा है, पूरी मार्केट तबाह हो रही है, और रून पंप हुए जा रहा है। रून ना इधर देख रहा है उधर देख रहा है, वो बोल रहा है भाई चलो। अब देखो वो फिर अब हिडन जेम्स ऐसे आपको देते हैं तो फिर वो एक अलग बात होती है। ठीक है। कि रून आपको बताया था $2-2.5 पे, तो वो फिर वहां से पंपिंग स्टार्ट हुई है, वो सीधा गया $20 पे वगैरह वगैरह। तो वो सीन अलग होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने ओवरऑल एक मार्केट को देखना है, क्योंकि अब ऑब्वियसली अगर एक ही कॉइन उठ रहा है इस तरीके से, पूरी मार्केट गिर रही है, और आपने उस एक कॉइन का हटा के दूसरी कोई कॉइन खरीदा, तो आपको पता है यार पूरी मार्केट गिर रही है, तो आप उसके, अब जाहिर सी बात है उसमें ही आप भी होगे कहीं ना कहीं। तो वहां पे आपने अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। या तो आपका सिग्नल सिग्नल बोल रहा हूँ, कॉइन अच्छा हो कि भाई रून की तरह पंप होता रहे। अभी भी क्या हुआ था, रून पंप हो रहा था, बीटीसी गिर रहा है, रून पंप हो रहा है। अभी भी यही हो रहा था, लेकिन पिछली बार ज्यादा मजे का हुआ था। जी सर, सब ठीक है सर, सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। कुछ होगा, क्यों होगा भाई, आप दुआ करो बस। सब सही है भाई, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, टेंशन की बात नहीं है। अभी रून की क्या प्रिडिक्शन है? अभी रून की प्रिडिक्शन ये है कि सबसे पहले बीटीसी को देख लो, बीटीसी अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपको अपडेट दी है उसके अंदर भी यही बताया गया है बार बार मेरे प्यारे दोस्तों, कि अभी बीटीसी वीक हुआ हुआ है, वॉल्यूम आपको नजर नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है।
और वॉल्यूम नहीं है तो फिर आपको पता है कि फिर मार्केट में ओवरऑल वहाँ पे हमारा रिस्क वैसे ही बढ़ जाता है जब वॉल्यूम ही नहीं है। जब खरीदो फरोख्त ही नहीं हो रही है तो फिर हम बाकी चीज़ों को क्या देखेंगे। ठीक है। अच्छा, चलें जी, तो इसी की जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो फिर वॉल्यूम के साथ साथ मार्केट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो मार्केट अपडेट हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। हमारे मेरे ख्याल से 10 मिनट हो गए सवाल जवाब के। हाँ, 10 साढ़े 10 मिनट हो गए। ठीक है जी। तो ज़रा इसका अभी करते हैं, ऊकी का देखते हैं। BZRX का ये जो चेंज हुआ है ना, ऊकी, इसने वैसे अच्छा गेन दिया था अगर किसी ने डिप में बाई किया था, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा प्रोजेक्ट है यार, ये प्रोजेक्ट नहीं जाएंगे कहीं। ठीक है। मेरी भी आज तक इसमें पड़ी हुई है। मैंने जो हाई पे बाई किया था वो हाई पे पड़ा हुआ है अपनी जगह पे। डिप में बाई किया था, उसमें प्रॉफिट लेके मैं बाहर आ गया था, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मार्केट की अपडेट लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है कि 110 बिलियन डॉलर, $110 बिलियन एक हमारा लेवल था मिनिमम वॉल्यूम का, जो कि हमें मिलना चाहिए था। जैसे मार्केट कैप जब अभी पंप आने से कुछ दिन पहले मैंने आपको सीधा सीधा एक एक जुमला बोला था, $90 बिलियन वॉल्यूम होगा, पंपिंग स्टार्ट। फिर मैंने आपको अपडेट दे दी कि भाई अब $110 बिलियन पे वो लेवल आ गया है। वो मिनिमम बेयर मिनिमम होता है कि कम से कम मरे से मरे इतना लेवल तो होना है यार मार्केट के अंदर, इतनी खरीदो फरोख्त तो हो, लेकिन हो ही नहीं रही है। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हो, $108 बिलियन की सिर्फ वॉल्यूम बैठा हुआ है, जिसका मतलब है कि अभी हमारे पास ना कोई इतनी ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो मार्केट के अंदर ज्यादा हलचल नहीं हो रही है। ठीक है। इसका तो मतलब ये है कि यार जो खरीदार बैठे हुए हैं ना वो थक गए हैं। अब खरीदार जो बैठे हुए हैं और वो थक गए हैं, इसका मतलब है कि जो बेचने वाले हैं वो किसी भी वक्त अपना बड़ा मूव दिखा सकते हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। स्टॉप लॉस आपका अगर हिट होता है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। एक ट्रेड नुकसान में स्टॉप लॉस हिट होने से कोई मसला नहीं होता। ठीक है। हाँ, आपकी अगर आधी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट कर रही है और आपकी मैनेजमेंट भी खराब है, तो वहां पे आपको फिर कुछ अपना रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल वी आर गुड, हम अभी बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी रिस्क मैनेजमेंट भी अल्लाह का शुक्र है, जो आपको टीम सिग्नल्स देती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, मेरे ख्याल से परफेक्ट से भी ज़्यादा बेहतर होती है। स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो हर जगह होता है, उसमें ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है। 100% एक्यूरेसी दुनिया में किसी चीज़ की नहीं होती। ठीक है। और आपके पास क्या कहते हैं, आपके जो स्कैल्पिंग वाले सिग्नल्स है, जैसे अभी हमारा था डॉट का हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था जो ट्रेड थी, लेकिन ट्रेड के बाद हमने डॉट के अंदर दोबारा स्कैल्प ली, डॉट ने पंपिंग हुई और डॉट के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है। ये रहा हमारा प्रॉफिट माशाल्लाह से। इसके नहीं, सॉरी, ये नहीं है, दूसरा था। ये तो पुराना है मुझे लग रहा है, इसको हम हटा देते हैं। तो डॉट ने हमें अच्छी, खैर बहरहाल पंपिंग दी थी। एक मिनट, इसको मैं 1 आवर के चार्ट पे ले आता हूँ। एक मिनट, हाँ। तो यहाँ हम लोगों ने ली थी, 1 अप्रैल थी मेरा ख्याल से, फ्राइडे का दिन था। हम लोगों ने यहाँ कहीं एंट्री ली थी 12 22 यहाँ पे कहीं। फिर डॉट ने काफ़ी हल्का सा वो नीचे आया था, 10 10 सेंट थोड़ा नीचे आ गया था हमारी बाइंग जोन से। फिर वापस उसने पंप किया तो वो गया 23.5, 23.85 तक। $24 का मार्क हिट नहीं हुआ। और $24 के मार्क हिट ना होने से ये हुआ है कि मार्केट के अंदर, क्योंकि BTC स्टेबल नहीं बैठा हुआ ना। अगर तो देखो BTC स्टेबल बैठा होता तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और स्टॉप लॉस हिट ना होता ना, देखो इतनी सारी कंसोलिडेशन हुई है। यहाँ पे $24 इजी टारगेट था, बहुत हलवा टारगेट था, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी डॉट के लिए ऊपर जाना। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको इतना समझाया है कि जब तक BTC स्टेबल नहीं बैठा होता, भले कोई भी प्रोजेक्ट हो, भले कुछ भी हो, हाँ, अनटिल और अनलेस कोई उसके अंदर ऐसी आगे पीछे चीज लगी हुई हो, बूस्टर लगे हुए हो, जैसे रून के अंदर पिछले साल लगे हुए थे, इस साल भी अभी लगे हुए थे, कि वो बस पंप ही हो रहा है, वो अंधाधुन पंप हो रहा है। उसके अलावा पूरी मार्केट आपके BTC पे रिएक्शन देती है। ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप स्टॉप लॉस भी लगा लेते हो। ठीक है। तो अभी अगर हम ओवरऑल बात करें तो मार्केट ने एक हल्की सी करेक्शन लेके अपनी जो माइनर रेजिस्टेंस है, ओ माइनर सपोर्ट है लोकल, वहां से एक बाउंस बैक लिया था। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अभी कि हमारी जो मेन चीजें हैं ना, जो ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए और जो कि मुझे लग रहा है चांसेस हैं होगी,
चांसेस हैं, लेकिन रीटेस्ट के ज़्यादा, लाइक आप ये कह लो कि 50% रीटेस्ट के चांसेस हैं, और 40% के जो है ना वो ब्रेक डाउन के चांसेस, और 10% चांस है आपका ब्रेकआउट का। ठीक है, रीटेस्ट होना लाजमी है, रीटेस्ट के बगैर मार्केट ऊपर नहीं जाती। ठीक है, $42,500 बीटीसी का एक लोकल रेजिस्टेंस सपोर्ट का जोन है। ठीक है, वहां से एक हमारा अगर ब्रेक डाउन होता है तो बस मसला होगा, और 1340 के नीचे चला गया तो फिर आल्ट की मार्केट भी बैठेगी। याद रखो ये बात, आप लिख के रख लो, नोट्स बना लो। ठीक है, ये ऐसी बात है आपको बोल रहा हूँ, लिख के रख लो, नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो। 40 के नीचे जाएगा बीटीसी, आल्ट बैठ जाएंगे आपके, कोई पंप नहीं हो रहा होगा। ठीक है, वहां पे आल्ट परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, 42,500 पे आपके आल्ट, अगर तो बीटीसी वहां जाके स्टेबल होके बाउंस बैक करता है तो वहां पे आल्ट कॉइन भी परफॉर्म करेंगे बहुत अच्छा। लेकिन 42,500 नहीं ब्रेक होना चाहिए, कुछ भी हो जाए आल्ट के लिए। ठीक है, बीटीसी तो खैर वो दोबारा 30 पे भी जाके वापस ही आएगा, 15,000 पे भी चला जाए तो वो वापस आएगा आएगा, लेकिन एक ओवरऑल अभी हम जो शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं उसका मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसमें ये है कि एक हमारा रीटेस्ट होना है लाजमी है। अच्छा, जब ये होगा तो हमारा मार्केट कैप $42,500 पे बीटीसी की प्राइस होगी, मार्केट कैप हमारा होगा $2 ट्रिलियन की सपोर्ट पे बैठा हुआ। ये सपोर्ट ब्रेक होती हुई नहीं होनी चाहिए, जिसके मैं कह रहा हूँ आपके 40% चांसेस हैं कि ब्रेक डाउन हो जाए यहाँ से। हमारा बीटीसी की सपोर्ट का भी, और यहाँ पे इसकी मार्केट कैप की सपोर्ट का भी। ठीक है, 50% चांसेस है सिर्फ रीटेस्ट के, और अगर वो 50% काम आ जाता है तो फिर हम वापस दोबारा आ जाएंगे ऊपर, लेकिन अभी वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अप्रैल का महीना हमारा स्टार्ट ऑफ तो अच्छा हुआ था, मार्च का एंड अच्छा हमारा ख़त्म हुआ है। अप्रैल के अंदर अब देखो थोड़ा, अगर मैंने आपको समझाया ना पंप और डंप में क्या फ़र्क होता है, तो अगर आपको यार 15-20% प्रॉफिट मिलता है तो वहाँ पे अगर 5-10%, चलो 10% भी सही, 5 या 10% भी आपका कहीं वो थोड़ा करेक्शन लेता है तो उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हाँ मसला तब होगा जब वो 5% पंप होगा, 10% डंप होगा, वहाँ आपको खतरा है कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है अपनी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो मेजर रेजिस्टेंस बैठी है वो 48 है, जिसका इम्पोर्टेंट रोल तभी ब्रेकआउट हमें मिलेगा जब वॉल्यूम हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ब्रेकआउट के लिए हमें कम से कम 130 बिलियन US डॉलर, 130, ये चीजें, ये फिगर्स आप लिख के रख लो भले। ठीक है, ताकि आप जब मार्केट एनालाइज कर रहे हो ना, जब आप मार्केट की एक एक चीज देख रहे हो तो ये आपको उस वक्त काम में आएंगी कि यार ये लेवल था, ये बोल बताया गया था, ये इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कहाँ होगा तो फिर ब्रेकआउट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अगर होता भी है तो फिर वो खतरे से खाली ब्रेकआउट नहीं होगा, वो धड़ करके नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बेयर मिनिमम बता दिया 130 बिलियन US डॉलर। ठीक है, तो कम से कम इतना हमें वॉल्यूम चाहिए होगा 24 आवर्स का। मैक्सिमम अगर हम हेल्दी वॉल्यूम देखते हैं तो तकरीबन 150 बिलियन US डॉलर का हम वॉल्यूम देखना चाहेंगे। ठीक है, और अगर हम 150 बिलियन US डॉलर का वॉल्यूम भी देखते हैं तो उसके साथ एक कॉरिलेशन और हमें हमारे पास होगी, जो कि 2.25 ट्रिलियन US डॉलर का एक जो रेजिस्टेंस है मार्केट कैप पे, वो हमारा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा $48,000 पे। ठीक है, 48,500 का जो लेवल है, वो अगर ब्रेकआउट होता है तो 2.25 ट्रिलियन US डॉलर का मार्केट कैप का रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और इन ये दोनों चीजें ब्रेकआउट होनी चाहिए, कम से कम 130 बिलियन US डॉलर। अगर हेल्दी ब्रेकआउट देखना चाहते हैं तो 150 बिलियन US डॉलर। समझ आ गई आप लोगों को आज की मार्केट अपडेट? बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक जो है ना, वो मैंने आपको क्या कहते हैं, नंबर्स के साथ मैंने आपको आज एक बात बताई है। तो अगर आप जो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं ना, जो नोट्स बनाता है या कहीं लिख रहे हो आप, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये अभी यूज़फुल होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को अगर बात समझ आ गई है तो ज़रा मुझे बता दिएगा, क्लियर हो गया है अभी जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे इसका प्लीज़ बता दो। बाकी मैं आप लोगों के सवाल पे देख लूँगा। ठीक है,
मुर्तज़ा भाई आपको समझ आ गया, थैंक यू वेरी मच आपके फीडबैक के लिए। भाई अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ जट, जट भाई 2 मिनट रुक जाओ। जो आपको इतनी इंपॉर्टेंट मैंने अपडेट दी है ना, कोई दुनिया में आपको इतने प्रिसाइज लेवल के साथ कहीं नहीं देते, कहीं नहीं देते। $10 में जो आपको मिल रहा है ना, दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ आ गई? हाँ, बिल्कुल, ये 2-3 चीजें आपने माइंड में रखनी है। इतना मैंने बताया है, अब आप बोल रहे हो रिपीट करो, टाइम पे क्यों नहीं सुना? रिवाइंड कर लें आप थोड़ा सा। अच्छा, मूविंग ऑन, अब हम बड़े इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका है टाइम फ्रेम रिलेटेड। टाइम फ्रेम आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ आपका सिग्नल कब हिट करेगा। पहली चीज़ आपने जो माइंड में रखनी है वो ये है कि आपके पास, वेल, टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं, टाइम फ्रेम स्टडी, ठीक है, तो टाइम फ्रेम की स्टडी अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो अपना जो चार्ट खुला हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस चार्ट के अंदर आपको कैसे पता चलेगा भाई आप, लेट से कौन सा, कितनी देर में आपका सिग्नल हिट होगा। फॉर एग्जांपल मैं 1 घंटे के चार्ट खोल के अपना स्टडी करता हूँ, कि मैं बोलता हूँ यार ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये जो 1 घंटे का चार्ट खुला हुआ है, इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि यार ये 4 साल के बाद भी ये 1 घंटे के टाइम पे काम कर रहा होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता। ठीक है, तो आपको सबसे पहली जो चीज आपने देखनी है ना, वो है आपका चार्ट। चार्ट का टाइम क्या खुला हुआ है। ठीक है, तो जो नंबर वन चीज है आपकी वो है चार्ट टाइम। ठीक है, लेट से आपका हो गया ये 1 आवर, 1 आवर का हो गया, 4 आवर का हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से जो आपके टाइम फ्रेम होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट के। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हम काउंट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से कोरिलेट करती है एक दूसरे से। ठीक है, तो दूसरी चीज हमारी होगी कि कॉइन या जो भी प्राइस उसकी चल रही है, वो ब्रेकआउट पे बैठा हुआ है और कंसोलिडेट कर रहा है, या मतलब अभी वो बस हल्का हल्का ऊपर नीचे घूम रहा है, या वर्ज पे बैठा हुआ है कि यार ये चीज ब्रेकआउट हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर आप 1 घंटे का भी चार्ट देख रहे हो, आपको पता है कि यार अभी इसने सिर्फ हल्का सा एक ब्रेकआउट दिया, अभी यहाँ कंसोलिडेशन शुरू होगी। अब वो कंसोलिडेशन हो सकता है 2 दिन के लिए चले, हो सकता है 3 दिन के लिए चले, आपको अभी आइडिया नहीं है, लेकिन आपको पता है यार अगर ये 2 दिन से कंसोलिडेट होए जा रहा है, होए जा रहा है, तो ये किसी भी टाइम ब्रेक मतलब ये कंसोलिडेशन हो गई है, ब्रेकआउट का टाइम आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरी चीज़ है वो आपकी होती है न्यूज़। ठीक है, अब न्यूज़ मैं इन डेप्थ में नहीं जा रहा न्यूज़, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की न्यूज़ होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर तो आपके पास देखो डिफरेंट टाइप की न्यूज़ है, डिफरेंट टाइप के आपके पास वहाँ पे हो सकता है कोई पैटर्न भी बन रहा हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, पैटर्न। ठीक है, न्यूज़ और पैटर्न। ठीक है, लेट से आपका कोई, जैसे अभी कप एंड हैंडल आप लोगों को बहुत पसंद है, और कोई मुझे बोल रहा होता है यार कप एंड हैंडल मिल रहा है, ये ब्रेकआउट कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, या हेड एंड शोल्डर आपको आप लोगों को बहुत पसंद है। ठीक है, तो अगर तो ये आपके बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे, किस तरीके से ट्रेड लोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने आपको बोला टाइम फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम की स्टडी के लिए आपका चार्ट टाइम इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ आपने नोट डाउन करनी है, जितना बड़ा आपका चार्ट टाइम होगा, लेट से मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ, 1 घंटे का खोलता हूँ, तो ये छोटे टाइम फ्रेम्स हैं, इनका रिएक्शन हमें जल्दी देखने को मिलता है इन कंपैरिजन कि मैं बोलूँ यार मैं 1 दिन का चार्ट खोल रहा हूँ, 1 हफ्ते का चार्ट खोल रहा हूँ। मैं अगर 1 हफ्ते का चार्ट खोलता हूँ, इसका मतलब है कि महीनों की प्रिडिक्शंस मैं आपको कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेट से 4 महीनों के बाद क्या होने वाला है। समझ आ रही है आपको बात? मैं अगर एक वीक का चार्ट खोल के आपको दिखाता हूँ कि यार ये मार्केट यहाँ बैठी है, आप- हम्म, आपका अगस्त में ये होगा, मई में ये होगा, इस तरह की, मतलब आपको एटलीस्ट 1-2 महीने के आपके बाद की आपको बात कर रहा हूँ। 1 घंटे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ
दिन की बात कर रहा हूँ यूजुअली, डिपेंडिंग ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी बात मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि एक कॉइन है 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे डॉट था, ठीक है। डॉट को मैंने बोला यार 2-3 दिन से ही कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, हुआ ये, दे देता, ये दे देता, ब्रेकआउट दे देता ये, लेकिन हुआ ये, बीटीसी धड़ करके नीचे गिर गया, तो फिर डॉट क्या करेगा बेचारा, ठीक है। जब पूरी मार्केट बीटीसी पे डिपेंडेंट है तो डॉट कोई, उसके अंदर कोई पर थोड़ी लगेगी कि वो उड़ जाएगा वहां। तो वो क्या हुआ है, वो भी नीचे गिर गया थोड़ा सा, लेकिन जितनी तेजी से ये उठा है, उसने वहीं पे ब्रेकआउट दे दिया है। देख रहे हैं आप, धड़ 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 4-5-6 घंटे की यहाँ सीधी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनी है। 6 घंटे तक लगातार डॉट ने पंप किया। ये स्टार्टिंग फ्रॉम आपका 9 ऑन 2 अप्रैल से लेके आपका ये तकरीबन 1 बजे तक, ठीक है, 13 आवर्स तक, 9, 10, 11, 12, 13, सॉरी 4 घंटे तक सीधी धड़ाधड़ आपकी पंपिंग हुई है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से जब पंपिंग होती है तो आपको पता है कि कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुकी है। जिन लोगों ने वहाँ कंसोलिडेशन की है, वहाँ पे वो लोग ब्रेक, वो सेल तो करेंगे नहीं, सेल तो ऊपर जाके करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका टारगेट होगा, उस टारगेट पे ऑब्वियसली फिर हमारा भी टारगेट था, तो हम लोगों ने भी वहाँ सेल किया, हो सकता है ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने सेल किया इसी तरीके से और भी लोगों ने सेल किया होगा। तो कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आपके टाइम फ्रेम को इंडिकेट करती है यार, 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 10 हफ्तों में होगा, या कब होगा, ठीक है। हाँ, अब इसी तरीके से आप 1 हफ्ते का चार्ट खोल के बैठे हुए हो। मैं लेट से खोलता हूँ 1 हफ्ते का चार्ट, ठीक है। 1 हफ्ते का चार्ट खोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार डॉट के अंदर डबल बॉटम बन रहा है 1 हफ्ते के अंदर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक तरीके से बन भी रहा है। मैं बोलता हूँ एक बॉटम ये रहा, एक बॉटम ये रहा, मैं बोलता हूँ यार अब ये जो है ना डबल बॉटम बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये पंप होगा तो ये जाएगा कम से कम 45-50 इस तरीके से, ठीक है। 45-50 तक जाएगा, जाएगा, इसका मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए। अच्छा, अब ये मैंने बोल तो दिया, अब ये जाएगा कब। अब मैं अगर इसको कर्सर यहाँ अपना लेके आऊँ, अब ये देखो, ये ये मार्च अभी हमारा चल रहा है ना, तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है ये यहाँ तक चला जाएगा। हो सकता है ये अगले 3-4 महीनों की बात हो, ठीक है। 2 से तकरीबन 5 महीनों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके अंदर ही हमारा इंशाल्लाह ताला ऊपर जाएगा जरूर, डिपेंडिंग ऑन बीटीसी कहाँ बैठा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात समझाने के लिए, एक चीज क्लियर करने के लिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारी। अच्छा, अब इसमें मैंने नंबर 3 चीज लिखी हुई है, न्यूज या पैटर्न। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को शौक है भाई, कप एंड हैंडल बन रहा है, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, मतलब जो भी आपको पैटर्न आपको समझ आए, हो सकता है डाइवर्जेंस भी हो सकती है यहाँ पे आपकी, ठीक है। ट्रायंगल भी हो सकता है आपका, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है आप शॉर्ट की पोजीशन देख रहे हो। तो अगर तो आपको कोई पैटर्न वगैरह बन रहा है और वो बिल्कुल, आप देखो न्यूज और पैटर्न में नंबर 2 से दोबारा मैच करो, पहले मैंने नंबर 1 को नंबर 2 से कोरिलेट किया, फिर नंबर 3 को नंबर 2 से, तो तीनों चीजें मिक्स हैं, ये एक साथ काम कर रही हैं, ठीक है। अब लेट से मैंने बोला यार यहाँ पे, मैं ऐसी बस बोल देता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला ये, और फिर यहाँ पे एक और हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से उठाया हमने ये, एक तो ये कैंडल, 1 मिनट, ओहो, ये हमने बोला यार ये ब्रेकआउट, वैसे अच्छा बन गया चार्ट, ये मैंने वैसे ध्यान नहीं दिया, ये वाकई में चार्ट बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है मतलब, लेकिन ये बन रहा है यहाँ पे आपका ये। अब मैंने बोला यार ये बिल्कुल जो है ना एक ब्रेकआउट के टाइम पे आने वाला है, और ये जब ब्रेकआउट के टाइम पे आएगा, विद इन लेट से 2-3 दिन के अंदर, 1 आवर के चार्ट के हिसाब से, तो मुझे लगता है ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। या तो अगर बहुत ही खराब ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमारी अगली सपोर्ट जो है वो तकरीबन $18 पे, $19 पे बैठी हुई है, तो वहां पे फिर हम ऑब्वियसली स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे अपना। लेकिन ये क्या कर रहा है, बड़ी अच्छी एक सपोर्ट को जो हमारी
ट्रेंड लाइन है, इसकी सपोर्ट को बड़े अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है और इसी के अंदर ये कंसोलिडेशन वगैरह चल रही है। ठीक है, ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें काम कर रहा है। तो ये जो हमारा पैटर्न वगैरह है या कोई भी आपका एनालिसिस है उसकी अगर हम बात करते हैं, उसकी अगर वर्ज पे है, ठीक है, ये जैसे मैंने बोला हुआ है अभी ब्रेकआउट कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है, अगर ये अभी सिर्फ बनना शुरू हुआ है और अभी बहुत आगे इसके टाइम आपको नजर आ रहा है ना, तो वहां पे ऑब्वियसली चांसेस कम है कि वो फौरन ब्रेकआउट करे। हाँ, अनटिल और अनलेस बीटीसी आपका पंप करना शुरू कर दे या कोई न्यूज़ आ जाए, एलॉन मस्क कोई अच्छी ट्वीट बोल रहा हूँ, ट्वीट कर दे, या आपकी कोई आईएमएफ से कहीं से न्यूज़ आ जाए, या मतलब कुछ भी दुनिया की कहीं अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए ना, और वहीं पे हमारा पंप हो जाए, तो वो एक अलग सिनारियो है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जो मैटर आपकी काफी ज्यादा करती हैं मार्केट के अंदर, जो आपका टाइम बता देती है कि यार इतने दिनों में, इतने घंटों में आपका सिग्नल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज के ये वाले इस सेशन से ये बात क्लियर हो गई है कि भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यार पता कैसे चलता है कितनी देर में हिट होगा, कब हिट होगा। अब यही चीज मैं अब जैसे 1 घंटे के अंदर आपको समझा रहा हूँ, यही चीज आप 15 मिनट में भी कर सकते हो। यही ट्रायंगल मैंने बोला यार मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाता हूँ, लेट से मेरा टाइम फ्रेम यहाँ बस आगे आ रहा था, तो पॉसिबली विद इन फ्यू आवर्स, मतलब हो सकता है एक दिन के अंदर ही अंदर यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट के अंदर ट्रायंगल वगैरह बना रहा हूँ, तो हो सकता है उसी के अंदर मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो एक अलग बात है, वहां पे हम स्टॉप लॉस भी हम लगा के बैठे हुए होंगे, क्योंकि अभी हमें पता है वीटीसी का जो है ना वो अ, मामला थोड़ा सु- नाजुक चल रहा है, वीक हुआ हुआ है बीटीसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को एनालाइज कर सकते हो, और उसका टाइम फ्रेम इस ऑब्वियसली एक आप पत्थर की लकीर नहीं बता सकते, लेकिन आपको एक रफ आइडिया हो जाता है यार इस टाइम पे। ये जो आप देख रहे होते हो ना, अब जैसे आप पूछते हो यार टीम कैसे बता रही है, तो टीम ने आपको जो तरीका है वो शेयर कर दिया है। ठीक है, फर्ज करो मैंने बोला यार इस दिन मुझे लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको एक रेंज पता चल गई है। लेट्स से परसों शाम 4 बजे से लेके 8 बजे तक आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है। क्यों? उसकी रीजन है ये ट्रायंगल ब्रेकआउट करेगा, ट्रायंगल एज पे आ गया, बिल्कुल कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगी। सही है, आपको यहाँ पे ये बात पता चल गई है, तो वहां पे आप एक अपनी आइडिया लगा सकते हो कि यार हाँ ये टाइम जोन है, इस टाइम जोन के अंदर ऑब्वियसली फिर आप आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं वगैरह वगैरह। ये तो मैंने खाली एक ट्रायंगल पे एक ऐसी एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जितना फर्दर आपकी इन डेप्थ नॉलेज बढ़ती है, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ट्रेडिंग में आराम आराम से आपको टाइम गुजरता है, उस तरीके से आपका हो सकता है वो 4-5 घंटे का टाइम आपका कुछ मिनट्स का टाइम हो जाए, तो आपकी प्रिडिक्शन और स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको पता चलेगा हाँ यार परसों इस टाइम के इस 15-20-30 मिनट के अंदर मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे मार्केट गिरने वाली है, यहाँ पे ये होने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है। समझ आ रही है बात आपको? तो ये जो दो चार कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके अगर क्लियर हो जाए तो आपको बिल्कुल परफेक्शन के साथ आप इंडिकेशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ी मैंने मजे की आपको एक बात बताई है, तो जरा मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को समझ आई है, नहीं आई है, किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, जरा बताइएगा प्लीज। न्यू लॉन्च कॉइन कहाँ शो होते हैं? या तो आप ये जिस एक्सचेंज पे शो हो रहे हैं वहां देख सकते हो, या आप जो है आप कॉइन मार्केट कैल पे देख सकते हो, यहाँ पे भी इन जगह पे भी देख सकते हो। कमाल हो गया, जबरदस्त भाई जबरदस्त, आपको समझ आया, बेस्ट हो गया, जबरदस्त। वेव्स का एनालिसिस कर दें, वेव्स अच्छा कॉइन है, अच्छा है, गुड गुड लेक्चर हो गया, जबरदस्त है भाई जबरदस्त, अमेजिंग नॉलेज, जबरदस्त। ठीक है, तो ये जरा आप लोग जो है ना, अच्छा कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, तो फिर हम जो है वो अपना लाइव यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मार्केट मुझे थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, तो समटाइम्स नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, कोई मुझसे अभी पूछ रहा था वो C98 का एक्टिव है? हाँ एक्टिव है, क्योंकि मेरा ख्याल से उसका वो हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस तो अभी एक्टिव ही है C98।
अभी एक्टिव है, अभी एक्टिव है। और अगर इसने आपने डिप में बाई किया है 174 पे, जो मेरे ख्याल से इसका बाइंग था लोएस्ट, तो अभी आप थोड़े से प्रॉफिट में, मुझे पार्ट प्रॉफिट में, वहां पे एग्जिट करके बाहर आ जाओ। इसने यार ऑलमोस्ट हिट कर दिया था आज, इसने ऑलमोस्ट हिट कर दिया था, मतलब आधे 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 सेंट से रह गया, 0.005 सेंट से रह गया हमारा टारगेट, वरना हमारा टारगेट हिट हो जाता। इसने ना आज हमारा, ये देख रहे हो यहाँ पे हिट ऑलमोस्ट हो गया था। इस वाली कैंडल की जो विक है ना, बीटीसी सीधा बैठता ना तो हमारा ये टारगेट हिट हो जाता है। ये देख रहे हो आज, ये यहाँ पे 1.8 का हमारा पहला टारगेट था, 1.875, इसने ऑलमोस्ट हिट कर दिया था। इसका हिट हो जाता, कोई मसला नहीं है। अगर आपने जो है ना वो क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो बस फिर ठीक है, फिर उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। और जहाँ तक आपके पास जो है आपकी एक्टिव ट्रेड्स हैं, स्टॉप लॉस हर चीज़ में लगाओ, किसी भी चीज़ को बगैर स्टॉप लॉस के साथ अभी नहीं खेलना। मार्केट बड़ी खतरनाक बैठी हुई है, ठीक है। तो ये बात है, 164 की हमारी जो है स्टॉप लॉस है इसका, ठीक है। तो 160 मेरे ख्याल से आज डिप गई है 168 तक, 168 169 तक। तो अभी स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस से तो भाई बच गए थे हम, अल्लाह का शुक्र है। और अभी फिर दोबारा बाय जोन के अंदर आके बैठ गया है। तो 174 पे अगर लेट से आपने ख़रीदा है, तो अभी अगर आप प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो सही है, उसमें थोड़ा बहुत एग्जिट कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। नहीं है, होल्ड करना है, टारगेट तक रखना है, एग्जैक्ट टारगेट तक ना रखना, थोड़ा पहले निकल जाना है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल ही डिप में ख़रीद लिया है तो थोड़ा उसका फ़ायदा उठाओ, थोड़ा पहले निकल जाओ, थोड़ा सेफ खेल लो, ठीक है। तो ये बात है। चलें जी दोस्त, एक मिनट, आप लोगों के सवाल, हाँ यार ये आपका पूछ रहे थे आप, एक मिनट मैं इसको दूसरे चार्ट पे देखता हूँ। ऊकी का 0.004 ना, मैं एक मिनट आपको देख के बताता हूँ। ऊकी, हम्म आपने हाई पे बाई किया, तकरीबन आपने 50 सेंट पे बाई कर लिया, ये समझो। इसको मैं अभी तो नहीं बोलूँगा आपको सेल करो, इतने ज़्यादा लॉस के अंदर मैं आपको नहीं बोलूँगा सेल करो। $6,000 अगर आपने लगा दिए तो यकीनन आपका पोर्टफोलियो कम से कम $25,000 का होना चाहिए, कम से कम। नहीं किया तो थोड़ा अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ठीक करो, ताकि आपको नुकसान इस तरीके से ना हो। नुकसान तब तक नहीं होता है, लेकिन ये बात याद रखना, जब तक सेल पे बटन ना दबाए। डॉट की प्राइस नेक्स्ट मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है आपके एनालिसिस में? यार अभी बीटीसी को मैं जो सबसे पहले देख रहा हूँ वो बीटीसी की स्टेबिलिटी है। शॉर्ट टर्म में तो अभी हम ओवरऑल पंपिंग डंपिंग होती रहती है, करेक्शन वरेक्शन आती रहती है। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो मज़े में बैठा हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा होल्डिंग भी नहीं करता है। जो होल्डिंग कर रहे हैं वो होल्डिंग कर रहे हैं, डिप की उठाई भी है उन्होंने चीज़ें। अब लेट से आपने उठाया $60 पे, $8 पे, जब पहले आपको डॉट बताया, वो गया 40 50, वहां सेल कर दिया आपने, ठीक है। अब जैसे मैंने खुद अपना पार्ट सेल कर दिया था भाई $40 पे, आपको बता के गया था मैं यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा पार्ट उसको खरीद लिया था, वापस रीबाई कर लिया था 35 में, मैंने अपनी डॉट की क्वांटिटी भी बढ़ा ली, थोड़े से डॉलर भी मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया। और अपना क्या कहते हैं, क्योंकि देखो आपने अपना एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने प्रॉफिट से कुछ खाना है, पीना है, एंजॉय करना है ना। तो कुछ खरीदो, अपने लिए खरीदो, फैमिली के लिए खरीद लो, मतलब उसको यूटिलाइज कर लो। यही नहीं कि बस वो वॉलेट में पड़ा हुआ है, एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, और फिर वो ये पता चले एक दिन एक्सचेंज हैक हो गया, कुछ हो गया, आपके सारे प्रॉफिट चले गए, उसके अंदर आपकी सीड अमाउंट भी है। कम से कम अपनी सीड अमाउंट बाहर निकाल लिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से किया करो, और इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह कर लिया करो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलें जी दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम लोग अपना लाइव सेशन ख़त्म करते हैं, और होपफुली आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।